फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खून से सने होते हैं। एक दुकान पर वह एक टूटा हुआ बंदर का खिलौना रखता है जो अप्रत्याशित रूप से ड्रम बजाना शुरू कर देता है, जिससे अलौकिक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक चूहा रस्सी काटता है, वस्तुएं हिलती हैं और एक तीर दुकानदार को तुरंत मार देता है, जिससे पता चलता है कि बंदर शापित है। जब भी वह ड्रम बजाता है तो कोई मर जाता है। कैप्टन इस बात से अवगत है। बंदर की भयानक हंसी के बावजूद उसे जलाने का फैसला करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह अपने बच्चों के लिए एक गंभीर समस्या छोड़ रहा है। फिर दृश्य 1999 में कूद जाता है, जिसमें उसके जुड़वां बेटे हेल और बेल दिखाई देते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद हेल और बेल अपनी व्यस्त मां के साथ रहते थे और अपने पिता के बारे में जानने के लिए एक साथ समय बिताते थे। उन्हें एक बॉक्स मिला जिसमें उनके पिता की सैन्य वर्दी और चाबी के छेद वाला एक बंदर का खिलौना था। बेल ने चाबी डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मान लिया कि खिलौना टूटा हुआ है और उसे छोड़ दिया। बाद में वे अपनी मां के साथ लाइव्स किचन रेस्तरां जाने के लिए तैयार हो गए, सैर के लिए उत्साहित, खिलौने के असली महत्व से अनजान। हेल एक परेशान करने वाली घटना का गवाह बनता है, जिसमें उसकी नानी को एक उड़ते हुए शेफ के चाकू से मार दिया जाता है, जिसके बाद कार में छोड़े गए बंदर के खिलौने से रहस्यमयी आवाजें आती हैं। जबकि अन्य लोग मानते हैं कि यह एक दुर्घटना थी, हेल को कुछ अलौकिक होने का संदेह है। नानी की मौत से व्यथित हेल और बेल अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, जहां उनकी मां जीवन की अप्रत्याशितता के बारे में बताती है। घर वापस आकर हेल बंदर के खिलौने का सामना करता है। उसे संदेह है कि यह त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। हेल बेल को बंदर के खिलौने और नानी की मौत से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन बेल उसका मजाक उड़ाता है और स्कूल में कहानी फैलाता है, जिससे हेल का मजाक उड़ाया जाता है। अपने भाई से निराश और क्रोधित हेल घर लौटता है और बंदर के खिलौने के अंदर की चाबी घुमाकर बेल को धमकाता है और कहता है कि इससे उसके भाई को नुकसान पहुंचेगा। क्रोध से अभिभूत हेल एक बंदर के खिलौने में चाबी घुमाता है, जो उसकी मां के अचानक मस्तिष्क रक्तस्राव और मृत्यु के साथ मेल खाता है। अपराध बोध से ग्रसित हेल बंदर को तोड़ देता है, लेकिन अगली सुबह उसे बरकरार पाता है। गहरा दुख जताते हुए वह 3 दिनों तक अपनी मां के अंतिम संस्कार के कपड़े नहीं बदलता है। तीसरे दिन हेल हिरासत के लिए अपने चाचा से मिलने जाता है, क्योंकि उसके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है। वह बेल के सामने कबूल करता है कि बंदर की चाबी की वजह से उसकी मां की मौत हुई। उसने अपना पश्चाताप व्यक्त किया। बेल ने हेल के इस दावे पर संदेह किया कि बंदर की वजह से मौतें हुई हैं और उसे इसे साबित करने की चुनौती दी। हेल फिर से चाबी घुमाता है, परिणामों से अनजान। तुरंत उसके चाचा, जो घोड़े पर सवार हैं, एक घातक दुर्घटना का शिकार हो जाते। बंदर का खिलौना एक घातक घटना का कारण बनता है, जिससे बेल को आगे के नुकसान को रोकने के लिए इसे दफनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद खिलौने से जुड़े सभी विनाश बंद हो जाते हैं। फिर कहानी 25 साल आगे बढ़ जाती है, जिसमें हेल का परिचय होता है, जो एक स्टोर कीपर है, जिसने डर के कारण अपने भाई से संबंध तोड़ लिए हैं। हेल को पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी और उसका पति उसके बेटे पीट की कानूनी हिरासत की मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वह जल्द ही उससे संपर्क खो देगा। अपने आखिरी दिनों को साथ में संजोने के लिए दृढ़ संकल्पित
हेल पीट को एक रोड ट्रिप पर ले जाता है और एक मोटल में रहता है। यात्रा के दौरान पीट हेल के परिवार के बारे में पूछता है, खासकर अगर उसका कोई भाई है, लेकिन हेल बेल को याद करते हुए उसके भाई होने से इनकार करता है। इस बीच कहानी एक महिला पर आ जाती है जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद हेल और बेल के साथ रहती थी। अब अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह रही है। अकेली रहने वाली महिला को अपने घर में एक अजीब, भयावह आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे किसी घुसपैठिए का संदेह होता है। बंदूक से लैस वह जांच करती है और तहखाने में उतरती है, जहां उसे एक ड्रम की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसके नीचे की सीढ़ियां और कांच का फर्श टूट जाता है, जिससे उसके चेहरे पर कांच और लकड़ी के टुकड़े से गंभीर चोटें आती हैं। जब बेल उससे मिलने से बचता है तो हेल उसे फोन पर धमकाता है। हेल फिर बेल के स्थान को ट्रैक करता है और बेल के घर का पता लगाता है। यह पता चलता है कि बेल के पास बंदर का खिलौना है और उसने हेल के आने की आशंका में अपने घर के चारों ओर जाल बिछाए हैं, जो बेल के खतरनाक इरादों को दर्शाता है। इस खंड में एक चरित्र को दिखाया गया है जो अपने परिवार के सदस्यों की मौत के कारण बदला लेने के लिए प्रेरित है, जिसका दोष वह हेल पर डालता है। फ्लैशबैक में दो भाइयों को एक बंदर के खिलौने को दफनाते हुए दिखाया गया है, जो बाद में केवल अपनी चाबी छोड़कर गायब हो जाता है। चरित्र को अंततः अपनी चाची के घर पर बंदर का खिलौना मिलता है, जहां हेल और उसका बेटा पीट मौजूद हैं। वह बंदूक की नोक पर पीट को फिर से बुलाने की धमकी देता है। जब उसका फोन बजता है तो हेल अपने सपने से डरकर जाग जाती है। एक बूढ़ा आदमी कॉल का जवाब देता है, जो बुरी खबर लाता है कि विनाशकारी बंदर वापस आ गया है। इस बात पर गर्मागरम बहस होती है कि बंदर को कौन ढूंढे और रोके, जबकि चर्चा के बीच हेल कमरे से बाहर निकल जाता है। हेल पूल के पास लगे एयर कंडीशन से आवाज सुनता है, जो चिंगारी बनकर पानी में गिरती है, जिससे बिजली का करंट लगता है और उसमें कूदने वाली एक लड़की की मौत हो जाती है। यह घटना हेल को डरा देती है, जिससे यह पुष्टि होती है कि बंदर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। वह सुरक्षित रहने के लिए घर छोड़ने का फैसला करता है। पीट हेल के पुराने घर में जाने की इच्छा व्यक्त करता है, जहां हेल कभी अपनी मौसी के साथ रहता था। हेल सहमत हो जाता है और उसे वहां ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि हेल की दिवंगत मौसी के सामान, जिसमें एक बंदर का खिलौना भी शामिल है, की नीलामी की जा रही है। रास्ते में हेल अपने अतीत, अपने पिता के लिए अपनी लालसा और अपने पिता की मृत्यु से पहले उन्हें अलग रखने में अपनी मां की भूमिका के बारे में सोचता है। हेल को एक एजेंट द्वारा जगाया जाता है, जो उसे शहर में होने वाली अजीब मौतों के बारे में सूचित करता है। यह महसूस करते हुए कि जिस बंदर के खिलौने की वह तलाश कर रहा है वह इसी शहर में है, हेल को पीट से पता चलता है कि उसका एक भाई भी है, और वह अपनी चाची के घर से नीलामी में न बिकी वस्तुओं वाले स्टोररूम में खिलौने की तलाश करने का फैसला करता है। हेल ने एजेंट से नीलामी में बंदर के खिलौने के बारे में पूछा, लेकिन एजेंट को यकीन नहीं हुआ। जब एजेंट स्टोररूम में एक कैबिनेट खोलता है, तो एक बंदूक गिरती है और उसे मार देती है। एजेंट की मौत के बाद बंदर के खिलौने के ड्रम की भयानक आवाज कमरे में भर जाती है, जिससे हेल को पुष्टि होती है कि बेल पहले से ही बेल के घर से खिलौना लेने के लिए तैयार है। उसे खिलौने की चाबी को सक्रिय न करने की चेतावनी देता है, क्योंकि इससे विनाश हो सकता है। पीट बेल के घर जाता है और बंदर का खिलौना प्राप्त करता है, लेकिन उसकी शक्तियों से अनजान होता है।
बेल पीट को चाबी घुमाने के लिए मजबूर करती है, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है। हेल द्वारा चलाई गई गोली उससे चूक जाती है, लेकिन मधुमक्खियों के एक छत्ते में गड़बड़ी पैदा करती है, जो बेल पर हमला करती है। हेल को एहसास होता है कि चाबी घुमाई गई है। वह हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन बेल के घर में एक उपकरण द्वारा फंस जाता है। हेल और बेल के बीच एक लड़ाई होती है, क्योंकि विनाशकारी घटनाएं होती हैं, जिसमें ड्रम बजाने वाले बंदर के खिलौने के कारण छत का हिलना शामिल है। छत के ढहने से शहर में भयंकर विनाश होता है, जिससे बेल की मौत हो जाती है। अराजकता के बीच हेल और पीट जलते हुए शहर से भागने में सफल हो जाते हैं। भविष्य में विनाश को नियंत्रित करने के लिए अपने साथ एक बंदर का खिलौना रखने का फैसला करते हैं। जाने से पहले वे एक घुड़सवार को देखते हैं, जो मृत्यु और शहर के विनाश का प्रतीक है, जो उसके प्रकट होने के तुरंत बाद समाप्त हो जाता है। नीलामी की जांच कर रहे एजेंट को स्टोर रूम में एक बंदूक मिलती है, जिससे गलती से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बंदर के खिलौने के ड्रम की भयानक आवाज से पता चलता है कि बेल पहले से ही शहर में है। हेल बेल से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बेल मिलने से बचता है, तो हेल उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। यह पता चलता है कि बेल के पास वह बंदर का खिलौना है, जिसे हेल खोज रहा था, और उसने हेल के आने की आशंका में अपने घर के चारों ओर जाल बिछाए हैं, जो बेल के खतरनाक इरादों को दर्शाता है। इस खंड से पता चलता है कि नायक अपने परिवार के सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसका दोष वह हेल पर डालता है। फ्लैशबैक में दो भाई एक बंदर के खिलौने को दफनाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब बेल उसे वापस पाने की कोशिश करता है, तो केवल चाबी ही बची रहती है। लंबी खोज के बाद बेल को अपनी मौसी के घर पर बंदर का खिलौना मिलता है, जिसे उसने दूसरी लड़की से खरीदा था। हेल और उसका बेटा पीट मौसी के घर पर होते हैं, जब बेल बंदूक की नोक पर उनका सामना करता है और पीट को बेल के घर से खिलौना वापस लाने के लिए मजबूर करता है। हेल पीट को चेतावनी देता है कि वह गलती से बंदर के खिलौने की चाबी को सक्रिय न करे, जिसका मतलब है कि उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पीट बेल के घर जाता है, जहां बेल उसे एक बंदर का खिलौना देता है। इसके काम से अनजान पीट को बेल खिलौने को घुमाने के लिए मजबूर करता है। सक्रिय होने पर पीट के पिता के हाथ से एक बंदूक चलाई जाती है, लेकिन बेल को गोली नहीं लगती, बल्कि मधुमक्खियों की छत पर जाकर लगती है, जिससे वे बेल पर हमला कर देती हैं। हेल को पता चलता है कि पीट ने अराजकता को रोकने के लिए खिलौने को घुमाया है और हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन बेल के घर में एक जाल में फंस जाता है। बेल हेल का सामना करता है, जिसके परिणामस्वरूप लड़ाई होती है, जबकि बंदर का खिलौना ड्रम बजाना शुरू कर देता है, जो आसन्न विनाश का संकेत देता है, क्योंकि छत हिलने लगती है। छत बह गई, बेल फंस गया और मर गया। शहर में विनाश पहले ही शुरू हो चुका था। आग लग गई। हेल और पीट अपने घर से भागने में कामयाब रहे और शहर छोड़ने का फैसला किया, भविष्य के विनाश को नियंत्रित करने के प्रतीक के रूप में अपने साथ एक बंदर का खिलौना ले गए। जाने से पहले उन्होंने शहर में एक घुड़सवार को देखा, जो मृत्यु और चल रही तबाही का प्रतीक था। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर न्यू मूवी एक्सप्लेन्ड फॉर फ्री।